प्रदीप जी, एक बार फिर से संजय निरुपम जी ने जो बातें कही है, आगाज तो बीजेपी के लिए अच्छा है, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि सत्ता विरोधी जो लहर चली थी उसको रोक पाने में क्या मुख्यमंत्री कामयाब हुए हैं, मोदी का जादू चला है। ये शुरुआती लेकिन बीजेपी के लिए एक एज, आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट से मिलता जुलता यहाँ का मिजाज है, क्या बताना चाह रहे थे इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की खास वजह यह है, जो इसलिए मैंने कहा जैसे जाति के हिसाब से जो कर्नाटक राज्य है और जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो अपनी अपनी जातियों की अपनी अपनी पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है वो देखी जाती है। उस लिहाज से बात करें तटीय कर्नाटक के अंदर, तो ये जो तीन प्रमुख जातियां हैं वो 5% से नीचे है, वोकालिगा, कुर्बा और लिंगायत। उस लिहाज से देखेंगे तो बस बात वहीं आ जाती है कि जो 6% यहाँ क्रिश्चियन जरूर है और करीब 17% मुसलमान है। और फिर उसके बाद SC ST का भी जो संख्या है यहाँ पर बड़ी कम है कंपैरिजन टू बाकी क्षेत्रों की, बाकी रीजनों की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो कि सामने नजर आता है, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी कम्युनल मैटर होते हैं यहाँ पर या जो घटनाएं घटती हैं, बजरंग बली वाला मामला यहाँ पर चल गया, आप ये बता रहे हैं बजरंग बली का आशीर्वाद मिल गया बीजेपी नहीं, देखिए हम जब लव जिहाद और बाकी मुद्दे भी यहाँ पर काम कर गए। हम जब जनता से बात करते हैं तो जनता, मुझे नहीं लगता जो इस तरह के मुद्दों की चर्चा कभी करती है या थोड़ा सा सेंसिटिव विषय होते हैं तो वो जो भी चला हो वो जानते हैं ज्यादा, लेकिन उन्होंने जो कहा वोट प्रतिशत के लिहाज से वो हमने सामने रखा। ठीक है, जो जिले हैं यहाँ पर दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उटारा कन्नाडा, जल्दी से एक बार श्वेता जी को दिखाइए। श्वेता जी, चाय में स्वाद आपको आ रहा है ना? यस यस मैडम, बोलिए। आपका जायका चीनी कम बिगाड़ता हुआ दिख रहा है। ये तटीय इलाका यहाँ पर जीरो पे टिके रह रहे हैं। वैसे आप तो 37 से इस बार 123 पे पहुंच रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस है? नहीं मैडम, अभी इस बार हमारा करावली एरिया जो है उसमें हम 2 से 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के आया मोहिदीन बावा है, तो हमारा दूसरे भी कैंडिडेट्स है, वहां 2 से 3 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को इस बार जो आप दिखा रहे हैं ना, एग्जैक्ट जो पोलिंग जो दिखा रहे हैं वो एग्जिट का दिखा रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट पे नहीं कन्वर्ट होने वाला है। बिकॉज बीजेपी का जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जो आरक्षण का जो है वो उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ कोमवाद का और हिजाब का जो चक्कर है वो भी उल्टे पड़ने वाली है। बीजेपी को तो वैसे भी मुसलमानों के बहुत कम वोट मिलते रहे हैं, एक भी कैंडिडेट भी नहीं उतारा है कर्नाटका में। यहाँ पर तो बीजेपी की यही मंशा थी ना कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटरों का बंटवारा कर दिया जाए और उसके बाद जीत हासिल कर ली जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार बीजेपी का बहुत उधर। सुषमा रामचंद्र जी बहुत देर से हमारे साथ है, एक जल्दी से टिप्पणी मैम आपकी, क्या निकल तटीय कर्नाटका की बात? एसडीपीआई ने वहां पर काफी कैंडिडेट्स उतारे थे कोस्टल एरिया में, जो 19 या 20 सीटों पर वो पूरे कर्नाटक में लड़े हैं। क्या आपको लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को वहां पर हो रहा है? देखिए, वहां पर ये जो कोस्टल कर्नाटका में ये जो धार्मिक मुद्दे हैं उनका बहुत ज्यादा असर होता है। और जैसे भी आपने भी पहले कहा कि वहां पर हमने इतने इंसिडेंट्स देखे हैं, वो सारे कोस्टल कर्नाटका में, मैंगलोर वगैरह में वहीं हुए हैं। तो जाहिर है कि जो सारे मुद्दे आए हैं, हालांकि लोगों ने बजरंग बली की बात ना भी कही हो, लेकिन उनके दिमाग में तो जरूर होगा कि जो बातें बीजेपी ने कही, कांग्रेस ने कही, इन चीजों के बारे में तो वो हावी तो होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी प्रदीप जी ये बोलते हुए नजर आए, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, हमारे ही चैनल पर। तो यहाँ पर बजरंग बली का आशीर्वाद तटीय कर्नाटका में नहीं मिला। दो चीज मैं बता दूं, जो जेडीएस प्रवक्ता कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी कि वहां पे जेडीएस ने इम्प्रूव किया है। पिछले बार जेडीएस को यहाँ 4% वोट मिला था, हमारे सर्वे में इस बार 6% आ रहा है। उस लिहाज से 50% प्लस वोट ज्यादा हुआ है 2 पॉइंट में, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं है। एक बात, दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जो आपने कहा कि धार्मिक उन्माद वगैरह की जो बात, हमारे सर्वेयर्स को यहाँ पे कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर खूब मार कुटाई हुई है। यहाँ पे लोगों ने खूब मार, बिल्कुल हमारे सर्वेयर्स की बहुत मार कुटाई हुई है। बस इसीलिए कि आपको क्यों बताएं, आप यहाँ क्यों आए हो, आपको बीजेपी ने भेजा है, आपको उसने भेजा है, आपको उसने भेजा है। ये आम है ये एक्सपीरियंस? या ये एक्सपीरियंस जो है, बंगाल में हमारी टीम 10 दिन तक जेल में रही थी, जलपाईगुड़ी में, जेल में, जलपाईगुड़ी। तो ये मतलब आप जो बताना चाह रहे हैं, एक बार मैं क्लैरिटी चाहूंगी इस पर कि वो जब जाकर सवाल पूछते हैं तो फिर वो लोग पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, किसने भेजा है, मतलब आपको लगता है कि मंशा खोजते हैं? मतलब ये है कि वो उनको ऐसा लगता है हम किसी पार्टी के द्वारा भेजे हुए नुमाइंदे हैं और हम किसी भी तरह का पार्टी का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसका कहा आपको? किस पार्टी का कहा आपको?
नहीं, अब वो तो अलग अलग, जैसे कोई मिला है जो मान लिया जाए माइनॉरिटी के लोगों से टकराए तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी से आए आप, और जो दूसरे समुदाय से टकराए तो वो कहेंगे आप कांग्रेस से आए। तो वो ऑब्वियस है, इसी तरह से सारी चीजें होती, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव, कहने का मतलब ये है कि माहौल बड़ा सेंसिटिव होता है, वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल काम। प्रदीप जी, लेकिन ये 19 सीट सिर्फ है, अभी बड़े बड़े हिस्से 64 ओल्ड मैसूरू का जो नंबर हम लास्ट में बताने वाले हैं वो निर्णायक होगा यहाँ पर। लेकिन जो टोन सेट हुआ, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी का ना होना आगे बरकरार रहेगा? एक फीलर आपसे ले रही हूँ आगे के लिए। नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का जहां तक सवाल होता है, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें होती है। एंटी इनकम्बेंसी एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, बट वो परिणाम किन किन वजहों का है, जब हम अभी आगे के रीजन में और बहुत सारे मुद्दों की खोज बदर करेंगे तब जाके पता चलेगा।